मैं आपको दिखाता हूँ इनका सपोर्ट किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। इन्होंने बोला यू विल सिंपली बी बैंड फॉर इंटरफेयरिंग विद रिजॉल्विंग ऑफ योर ओन रिक्वेस्ट में, यानी कि आपको हम बैन कर देंगे आप ही की रिक्वेस्ट पर। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज हम ट्रेड करेंगे ओटीसी की मार्केट में और कोशिश करेंगे ओटीसी की मार्केट में अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। सही, जैसे कि आप लोग जानते हो ये हमारी जो वीडियो है Q&A वीडियो आने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने मुझे क्वेश्चन करने और मैं आपको क्या करूंगा, उन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन है मेरे पास दानी जट का, जिसमें उन्होंने पूछा कि आपने बुक्स 2 रिकमेंड की थी इमोशंस के लिए, पर आप काइंडली बताएं आपने ये नॉलेज कहाँ से गेन की, और जो बुक्स हैं या फिर कोई मेंटोर से। देखो मैंने जो है बुक्स से रीड किया था, उसके बाद जो है मैंने कैंडल पैटर्न्स गूगल से देखे थे। इवन कि मैं जो है चार्ट लेकर आया था, उस चार्ट पर मैंने जो है ना कैंडल पैटर्न्स खुद ड्रॉ किए थे। अब ड्रॉ खुद इसी वजह से किए थे क्योंकि जो है ना देखो, जब भाई बंदा कोई चीज़ लिखता है उसके दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़। सही, तो मैंने जो है ड्रॉ किए थे, उसके बाद जो है मेरे दिमाग में बैठ गए थे कैंडल पैटर्न। जब मैंने एंट्री ली तो एक्यूरेसी को इतनी खास नहीं थी, 50-50 थी, 50-60 थी। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि मार्केट में दूसरे कॉन्सेप्ट भी हैं, मैंने उन पर वर्क किया और मेरी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है मार्केट के अंदर। दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि आपका कोई मेंटोर था। मेरा कोई मेंटोर ऐसा तो नहीं था कभी, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, नॉलेज गेन की है, ऐसा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इनका, आपकी वीडियोस से बहुत कुछ सीखा है, प्लीज़ आप ये आपसे और सीखना है। मैं $100 से $300 पे करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ मुझे 1 वीक की क्लासेस दे दें, जस्ट डाउट क्लियर हो जाए। देखो मुझे कोई अमाउंट नहीं दो, मैंने सारी नॉलेज फ्री प्रोवाइड की हुई है। आप जो है नॉलेज गेन करो, $100 डिपॉजिट करो, अगर लॉस होता है तो रीज़न जानो कि क्यों लॉस हुआ है, उसके बाद जो दोबारा डिपॉजिट करो और जो है मार्केट के अंदर अच्छी एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश करो, आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सही, नॉलेज गेन करो, उसके बाद एंट्रीज फाइंड करो। सही, मार्केट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है मुस्कान क्वीन का, जिन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप ट्रेडर ना होते तो क्या होता है, अगर मैं ट्रेडर नहीं होता तो मैं गेमर होता। दूसरा क्वेश्चन है किससे इंस्पायर होकर फील्ड चूज की। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो उस टाइम मैंने एक ऐड देखी थी बायनोमो की, वो देखकर मैंने इंस्टॉल कर ली। उस टाइम मैंने इंस्टॉल की तो मैं स्टार्टिंग में ना प्योर गैमलिंग कर रहा होता था। मैं ये देखता था कि मार्केट ज्यादा हाई क्रिएट करिए तो मार्केट लो क्रिएट करेगी, और जब मार्केट ज्यादा लो क्रिएट करिए तो मार्केट हाई क्रिएट करेगी, जो कि प्योर गैमलिंग है। एंड टाइम पर मुझे सारा लॉस हो जाता था। तीसरा क्वेश्चन है अकाउंट वॉश करने के बाद किस होप से दोबारा डिपॉजिट करते थे। जब मैंने ये एक्सेप्ट किया लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, नॉलेज गेन करने के बाद जब मैंने ये एक्सेप्ट किया लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसके बाद मेरा माइंडसेट डेवलप हो गया। क्योंकि जब भी देखो, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम ये सोच के बिजनेस करते हैं कि हमें लॉस भी हो सकता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी हमें लॉस हो सकता है, ये सोचकर एंटर हो। इसको मैंने एज अ बिजनेस ट्रेड किया, उसके बाद जो मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो गई। और एक्यूरेसी अच्छी होने के बावजूद भी अकाउंट वॉश हुआ है, वो कैसे? देखो जब कभी मार्केट में इकोनॉमिक डेटा आता है तो हम कभी कभी अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए ऑल इन हो जाते हैं, यानी कि पूरी अमाउंट लगा देते हैं, और जब मार्केट न्यूज अगेंस्ट में चली जाती है तो हमें लॉस हो जाता है। तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, हमें लॉस देखने को मिल सकता है। जैसे बिजनेस में लॉस हो सकता है, इसी तरह से ट्रेडिंग में भी लॉस हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है फवाद अफजल खान का, जिन्होंने पूछा है 2 बुक्स के नाम बताए हैं, आपने बाकी 3 बुक्स के नाम नहीं बताए। अब देखो, पहली बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, दूसरी बुक का नाम है एडेप्टिव मार्केट्स, और तीसरी बुक का नाम है मिसबिहेविंग। से ये 3 बुक्स के मैंने नाम बताए थे। और हमें ये बुक कहां से मिलेंगे, आप ऑनलाइन सर्च कर लो, आपको ये बुक्स दिखने को मिल जाएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अबू तलहा एफएक्स का, जिन्होंने मुझसे पूछा, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए देखते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के लिए, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए। लेकिन मार्केट क्या करती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा एसएल हिट कर देती है। अब देखो होता क्या है, बेसिकली मार्केट में ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लिक्विडिटी स्वीप। जैसे कि हमने एक सपोर्ट का जोन मार के हुआ है, लेकिन मार्केट सपोर्ट से हाई नहीं क्रिएट करती, मार्केट जो है सपोर्ट के भी नीचे चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब ये होता क्या है, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है लर्न विद फहद का, जिन्होंने मुझसे पूछा है सर आपने ट्रेडिंग किससे और कहां से सीखी। देखो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में मैं पहले गैमलिंग करता था, उसके बाद जो है मैंने कैंडल पैटर्न्स के रट्टे लगाए, फिर मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर की, मैंने जो है बहुत ज्यादा एसएनआर पे ट्रेडिंग की, उसके बाद जो है मैंने इंडिकेटर्स भी ट्राई किए, देन मार्केट में मैंने मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर की। तब मुझे पता चला कि मार्केट में एक्चुअली कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है। जब मैंने उस कॉन्सेप्ट पर वर्क किया, देन मुझे पता चला कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर मार्केट में काम करता है। यानी कि अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी काम करेगा, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी काम करेगा, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट हर मार्केट में काम करता है। तब मुझे जाकर पता चला कि इस कॉन्सेप्ट पर मुझे क्या करना है, अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप करना है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद ताहिर नईम का, जिनका कहना है कि कुछ समझ नहीं आया। देखो जब बंदा ये स्ट्रेटेजीज पहली दफा देखता है ना, तो वो ये देखता है कि मार्केट में कर क्या रहा है। मार्केट में पहले बाय साइड लिक्विडिटी देख रहा है, उसके बाद मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी देख रहा है, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम भी देख रहा है साथ साथ। तो उसके जो है ऊपर से जा रहा होता है ये कर क्या रहा है। देखो इससे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, और जब बंदा फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको समझ में नहीं आता। जब वो प्रैक्टिस करता है, जब मार्केट में एंटर होता है, तो उसको समझ आता है कि बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा है, और हम किस एंगल से एंट्री फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ है। उसके बाद हम
उस डायरेक्शन की कंफर्मेशन लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, देन हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना पॉइंट ऑफ एंट्री फाइंड करते हैं। अब इस चीज को देखकर जो पहला बंदा होता है वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, जो फर्स्ट टाइम दिख रहा होता है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद उस्मान ताहिर का, जिनका कहना है योर हाईएस्ट प्रॉफिट एंड लॉस इन वन डे। अच्छा, इन्होंने वन डे की बात की है। हाईएस्ट प्रॉफिट एंड लॉस इन वन डे, देखो मुझे एक ही चीज पर हुआ है जो कि न्यूज है। सही है, एक न्यूज पर मुझे $7,000 का प्रॉफिट हुआ था और एक न्यूज पर मुझे जो है $3,000 का लॉस हुआ था, जिसमें मैंने क्या किया था, ऑल इन किया था। सही, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी, से जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखो कभी भी न्यूज पर जो है ना ऑल इन नहीं हो, सही, भले जितनी भी कंफर्मेशन आई हो फिर भी ऑल इन नहीं हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्योंकि समटाइम देखो हमारी कंफर्मेशन आई होती है लेकिन फोरकास्ट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से न्यूज में मैनिपुलेशन हमें देखने को मिल सकती है। सही, अगला क्वेश्चन है सुबाना अकरम का, जिनका कहना है मेरा क्वेश्चन है मार्केट एक टाइम फ्रेम में ज्यादा वोलेटाइल होती है, क्या हम 1 मिनट कैंडल पे ट्रेड ना करें? आप कितने टाइम फ्रेम्स तक ट्रेड लेते हो? 1 मिनट से ज्यादा भी? देखो मैं 1 मिनट से ज्यादा ट्रेड नहीं लेता। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो मैंने एक दफा जो है 10 मिनट की ट्रेड ली थी, उसमें मैंने देखा था जब चार्ट की जो परसेंटेज थी वो 92% थी। सही, 10 मिनट बाद उस चार्ट की परसेंटेज हो गई 75%। अब कितनी ज्यादा परसेंटेज गिर गई। और एक बंदे ने मुझे बताया था कि उसकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई, यानी कि उसने 10 मिनट वेट नहीं किया, उसने जो है चार्ट क्लोज कर दिया था। सही, ट्रेड क्लोज नहीं की थी, चार्ट क्लोज कर दिया था। जब वो थोड़े टाइम बाद एंटर हुआ उसकी ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है क्लोज हुई हुई थी, सही, और उसको लॉस हो गया था। तो इस वजह से मैं 1 मिनट से ज्यादा की एंट्री नहीं लेता, क्योंकि जो मैंने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही की है। जो मैंने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम डायरेक्शन देखने के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखने के लिए, जो कि कहां पर आता है, एलटीएफ की कैटेगरी में आता है, लोअर टाइम फ्रेम की, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम अपना पॉइंट ऑफ एंट्री फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आदि का, जिन्होंने मुझसे पूछा है सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, जस्ट आपको ही फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से, मैं आपको पे करके आपसे सीखना चाहता हूँ, प्लीज कुछ क्लासेस दे दें, आई विल पे इन एडवांस। जो आप बोलो, देखो मुझे कुछ भी नहीं दो, आपने जो है यहीं से नॉलेज गेन करनी है और इधर ही इन्वेस्ट करना है। और पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपने अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है। आपकी एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज होगी? नॉलेज गेन करके। सी, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस पॉइंट से एंटर हो सकता हूँ, कौन सा पॉइंट मेरे लिए परफेक्ट होगा और कहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम खान का, जिन्होंने मुझसे पूछा है सर मेरा सवाल का जवाब दो, क्या हम फॉरेक्स और बाइनरी एक साथ कर सकते हैं? मतलब दोनों को कर सकते हैं? देखो दोनों को कर सकते हो। देखो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बाइनरी भी करता हूं और मैं फॉरेक्स भी करता हूं। फॉरेक्स में मैं सिर्फ एक ही चार्ट पर ट्रेड लेता हूं, जो कि है गोल्ड का चार्ट। से अब देखो गोल्ड का चार्ट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो उसके लिए आपका कैपिटल होना ज्यादा जरूरी है। उसमें जो अगर मार्केट हल्का सा भी मूव करती है, अगर आप $10 या $100 के साथ एंटर होते हो तो उसमें आप लिक्विडेट हो सकते हो। से बाइनरी के लिए तो कम कैपिटल चल जाता है, लेकिन फॉरेक्स के लिए नहीं चलता, लेकिन आप दोनों कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है राव अहमद का, जिन्होंने मुझसे पूछा है मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई आप मेरा लो अकाउंट को ग्रो कर दोगे? प्लीज रिप्लाई इन येस और नो। से एक वर्ड में इनको जवाब देना है, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं नो। अब देखो कोई भी आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर सकता। अगर कोई आपका अकाउंट ग्रो करने का जो क्लेम कर रहा है वो अपना अकाउंट क्यों नहीं ग्रो कर सकता? वो आपका क्यों ग्रो करेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपना अकाउंट भी ग्रो करे और दूसरों का भी अकाउंट ग्रो करे। बहुत सारे लोग जो है ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हम आपका अकाउंट ग्रो करके देंगे। भाई आप अपना खुद क्यों नहीं ग्रो कर लेते? आप ये समझो, अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि वो आपका अकाउंट ग्रो करके देगा या आपको प्रॉफिट करके देगा, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहा? ये पहले सोचो। जब आपने ये सोच लिया ना, तो आप जो है किसी को भी अपना अकाउंट नहीं दोगे। अगला क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पर आया है, इन्होंने मुझसे बोला है कि यार ब्रो मेरा कोटेक्स का अकाउंट ब्लॉक हो गया है यार, प्लीज इसमें $370 थे यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार, 30 दिन का मैनुअल विड्रॉवल का बोला, 44 दिन हो गए यार, अभी तक नहीं आया। अब देखो इन्होंने मिस्टेक किया कि मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपने जो अकाउंट की जो डिटेल्स प्रोवाइड की थी, जब इन्होंने विड्रॉवल लिया तो किसी और के अकाउंट में लिया। सही है, यानी कि जिस नाम से अकाउंट क्रिएट किया उस नाम से जो है विड्रॉवल नहीं लिया। सही है, उनकी जो बैंक की डिटेल्स थी वो दूसरी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी जो है कोटेक्स से बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है। इनका सपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका सपोर्ट किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। इन्होंने बोला यू विल सिंपली बी बैंड फॉर इंटरफेयरिंग विद रिजॉल्विंग ऑफ योर ओन रिक्वेस्ट में, यानी कि आपको हम बैन कर देंगे आप ही की रिक्वेस्ट पर। मतलब यानी कि ये बंदा एक परेशान है, अगर मिस्टेक हो भी गई तो आप सिंपली प्यार से जवाब दे दो। आप ऐसे क्यों बोल लो कि हम आपको बैन कर देंगे आप ही की रिक्वेस्ट पर? ये बहुत ज्यादा र्यूड बिहेवियर है और कोटेक्स की सपोर्ट का ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब मैंने स्टार्टिंग में जब कोटेक्स स्टार्ट किया था तो मैंने गलती से बैंक में विड्रॉवल ले लिया था। अब उसमें जो है मेरा 10 दिन 15 दिन लग गए, मेरा विड्रॉवल नहीं आया से, और इनके रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा र्यूड वाले थे। तो मैंने जो है उसके बाद से कभी भी आज तक बैंक में विड्रॉवल नहीं लिया। अब मैं जब भी विड्रॉवल लेता हूं मैं टीआरसी एड्रेस BEP20 वॉलेट एड्रेस का यूज करता हूं। जब से मैंने वॉलेट एड्रेस का यूज किया है मुझे आज तक इनकी सपोर्ट से बात नहीं करनी पड़ी। इसे आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। जिसके क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं दे सका उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। अगली जो मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरी कोशिश यही करूंगा कि सबके क्वेश्चन के जवाब दे दूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। गुड बाय।